प्रॉब्लम 6.20 प्रूव दैट सी इज इक्वल टू 2 की पावर n0। इसके ये हमने प्रूव करना है कि इसके इक्वल होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो सी हमारे पास होता है, ये होता है, हमने पीछे पढ़ा था, पावर ऑफ द कॉन्टिनम। और यानी कि ये हमारे पास सी जो होता है ये कॉन्टिनम नंबर होता है, और ऐसे तमाम इंटरवल का जो पावर ऑफ द कॉन्टिनम हम रखते हैं, यानी आई आर इस तरह के जो होंगे। और जो एन नाट है ये हमारे पास होता है डी नंबरेबल के लिए, कि जो पावर ऑफ द कंट्री नहीं रखते, या जिनको हम डी नंबरेबल कहते हैं, यानी कि ये नॉन डी नंबरेबल के लिए ये हमारे पास डी नंबरेबल के लिए इसका हो गया कार्डिनल नंबर आ गया। तो इसको हम लेते हुए हम इसको प्रूव कर देंगे। तो देखिए इसके प्रूव को, अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा इन दोनों के लिए, दो सेट लेके, कि जो इसको हमने 1 to 1 और दोनों के लिहाज से प्रूव करवाना है, और फिर हमने इस चीज़ को प्रूव करवाना है। अब उसके लिए हम फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं। एक हमने फंक्शन लिया आर से, तो ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया आर से पी ऑफ क्यू में, जो कि इस तरह डिफाइन है कि जब हम इसके रियल नंबर से कोई एलिमेंट लेंगे ए, यानी कि यहाँ से कोई एलिमेंट अगर हम उठाएंगे रियल नंबर से, सपोज कर लें कि वो एक्स एलिमेंट है हमारे पास, अगर एक्स एलिमेंट यहाँ से उठाया है तो वो पी ऑफ क्यू में मैप, पी ऑफ क्यू क्या है, ये हमारे पास एक, इनका जो पावर सेट लेंगे क्यू के, क्यू हमारे पास रेशनल नंबर, उनके जितने भी पावर सेट होंगे उनकी एक कलेक्शन है, तो ये इसमें आएंगे। अगर हम एक्स ले रहे हैं और एक्स जो है वो क्यू से बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो वो हमारे पास हमेशा उस रियल नंबर से लेस आएगा। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पे कोई रियल नंबर अगर 1 आ रहा है, तो वो अगर हम जो अगर इसमें इसमें अगर वो बिलोंग करेगा, तो वो वाला नंबर अगर आप ले लें 1/2 है, तो वो इस नंबर से क्या आएगा, लेस आएगा। यानी ये आप कह लें कि ये एक्स है और ये ए है, तो वो हमेशा नंबर जो होगा वो इस ए से वो लेस आएगा। अगर किसी नंबर पे भी मैप करेंगे तो वो वाला नंबर जो होगा आप उस ए से हमेशा पीछे वाला नंबर होगा, जो वाला नंबर हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर ये रियल लाइन बनाते हैं हम यहाँ पे हम बनाते हैं ये 1 है, इसको 2 कह लें, इसको 3 कह लें, यहाँ से आप इसको समझ लेंगे बेहतर। कि अगर हम कहते हैं कि अगर हम इसमें पुट करेंगे 3 पुट करें, इस फंक्शन में 3 पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो वो हमें क्या देगा, 3 से पीछे वाला नंबर देगा, यानी 2 देगा। वो 3 नहीं देगा, या 3 से आगे वाला नंबर देगा नहीं देगा, उससे पीछे वाला नंबर देगा। तो ये इस तरह का फंक्शन डिफाइन है। अगर यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो वो हमें 1 देगा, यानी उससे पीछे वाला नंबर देगा। ये हमने इस तरह का एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है। अब ये फंक्शन इस तरह डिफाइन करें तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 है, कि आप कोई भी अगर नंबर पुट कर रहे हैं तो हमें एक यूनिक इमेज मिल रही है, तो इसका मतलब है कि ये 1 to 1 है। और मज़ीद इसको 1 to 1 जो है वो प्रूव करने के लिए, कंसिडर करने के लिए, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ये 1 to 1 कैसे हो सकता है। उसके लिए देखें, हम ये कहते हैं कि दो हम एलिमेंट्स को लेते हैं ए और बी, जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट आर से बिलोंग कर रहे हैं ए और बी जो एलिमेंट हैं। और 1 to 1 कैसे प्रूव करते हैं कि दो कोई एलिमेंट लें, उनकी इमेज अगर उनको अगर इक्वल ले रहे हैं तो उनकी इमेज इक्वल नहीं आनी चाहिए। अगर वो इक्वल हों तो फिर उनकी इमेज इक्वल आ जाए, यानी दोनों जैसे हम कंसिडर करें वैसे ही अगर हमारा रिजल्ट आ जाए तो फिर वो 1 to 1 हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ए बी से बिलोंग करता है, और हम लेते हैं कि लेट जो है ए जो है वो इक्वल नहीं है बी से, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, यानी दोनों ये क्या है, डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब है इसकी इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो यही हो सकती है कि या तो ए बी से लेस होगा या बी ए से लेस होगा। तो हम कहते हैं कि से जो हमारे पास ए है वो बी से क्या है, लेस है, यानी ए छोटा है और बी जो है वो हमारे पास बड़ा एक एलिमेंट है। अब जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, अब रियल नंबर की प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि कोई से भी दो आप रियल नंबर अगर आप लें, उन हर दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है होता है। कोई भी आप दो रियल नंबर लें, जैसे कि आपने 1 और 2 लिए हैं, तो इनके दरमियान एक रैशनल नंबर जो होगा, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करे, जैसे यहाँ पे 3/2 आप ले लें तो वो इन दोनों के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करेगा। कोई भी दो रियल नंबर आप लेंगे उनके दरमियान लाजमी तौर पर एक, ज़्यादा तो होंगे वैसे, लेकिन कम अज़ कम एक ऐसा नंबर मौजूद होगा जो कि रैशनल होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमने दो नंबर लिए रियल नंबर ए और बी, जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि वो जो रैशनल नंबर है ना वो आर है।
तो वो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि ए से वो क्या होगा, बड़ा होगा, और बी से वो क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरह का एक नंबर होगा। रैशनल नंबर आर क्या रैशनल नंबर है जो कि ए और बी के दरमियान एग्जिस्ट करता है, जो कि रियल नंबर है। अब ये नंबर जो है इसके दरमियान एग्जिस्ट करता है। अब अगर देखें इस पे अगर फंक्शन अप्लाई करें, तो ये जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया था कि जब हम उस पर अप्लाई करेंगे ए पे तो उससे पीछे वाला एलिमेंट देगा। अगर उसी को यहाँ पे यूज़ करें तो जब हम बी पे अप्लाई करेंगे, यानी एफ ऑफ बी अगर हम लेते हैं, एफ ऑफ बी लेते हैं, ए फंक्शन हम बनाते हैं, तो वो क्या होगा, कैसा फंक्शन होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, और जहाँ पे जो एक्स होगा वो लेस देन क्या होगा, बी होगा। अब इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम आर पे वो फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो जब हमने आर पे किया, अब आर जो होगा वो क्या इस एफ ऑफ बी से बिलोंग करेगा, करेगा, क्योंकि आर जो है वो इस बी से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। तो बी से अगर बी पे अप्लाई करते हैं तो उससे जितने पीछे वाले नंबर होंगे वो सारे इसमें बिलोंग करेंगे, तो आर जो होगा वो इसमें बिलोंग कर जाएगा। अब देखें वही फंक्शन हम ए पे अप्लाई करते हैं, क्या ए जो होगा वो अगर इस तरह अगर हम आर इसमें बिलोंग कर रहा है, अगर हम एफ ऑफ ए पे करें, अब एफ ऑफ ए पे अगर हम करते हैं तो उसमें हमने यहाँ पे पहले डिफाइन किया, तो उसमें कौन से नंबर करेंगे जो ए से लेस होंगे, लेकिन आर जो है वो ए से लेस नहीं है, वो ए से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब है आर जो होगा वो डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ ए, आर जो होगा वो एफ ऑफ ए से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो ए से बड़ा है। इसमें कौन से नंबर आने चाहिए, जो ए से छोटे होने चाहिए, लेकिन आर ए से बड़ा है, तो इसलिए ये ए एफ ऑफ ए से बिलोंग नहीं करेगा, एफ ऑफ बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये बी से क्या है, छोटा एलिमेंट है। और हमने डिफाइन किया था कि एफ ऑफ इस तरह में इसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो इस ए से छोटे होंगे, इस फंक्शन में, जिस फंक्शन को हम ऊपर ले रहे हैं। तो इसका मतलब आर एफ ऑफ बी से बिलोंग करता है और आर जो है वो एफ ऑफ ए से बिलोंग नहीं करता। तो इससे क्या मुराद है कि जो एफ ऑफ ए है वो इक्वल नहीं है एफ ऑफ बी के। यही हमने लिया था कि ए जो है वो इक्वल नहीं था बी से, हमें मिल गया कि एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के। यानी कि अगर दो इमेज इक्वल नहीं है तो उनकी प्री इमेज भी इक्वल नहीं आ रही, तो उसका मतलब है ये फंक्शन जो है ये क्या हो गया है, 1 to 1 हो गया है। ये फंक्शन हो गया 1 to 1। और अब अगर कोई फंक्शन जो वो 1 to 1 हो जाए तो हम लिखते हैं कि वो फंक्शन अगर 1 to 1 हो जाए तो हम लिखेंगे जो कार्डिनलिटी ऑफ आर है वो लेस होगी, लेस आर इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ, क्योंकि ये हमने पीछे पढ़ा था। यानी कि जो कार्डिनल इसका मतलब क्या होगा, कार्डिनलिटी होगी जो आर की वो लेस आर इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ क्यू की, लेस आर इक्वल होगी इसकी कार्डिनलिटी के। और यहाँ पे आर जो था उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, वो सी होती है, यानी कॉन्टिनम नंबर जो होता है वो आर के एक इंटरवल होता है, और नॉन डिनमरेबल होता है, इसके जो पावर ऑफ कॉन्टिनम सी रखता है, तो इसकी कार्डिनलिटी हम सी से शो करते हैं। और जो पी क्यू है, जो क्यू की जो कार्डिनलिटी है ये एक डिनमरेबल होता है, और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो एन नॉट होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पावर सेट है तो पावर सेट हम 2 की पावर एन में लिखते हैं, तो इसलिए इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो पी ऑफ क्यू की वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर एन नॉट हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सी होगा वो लेस आर इक्वल होगा 2 की पावर एन नॉट के। इसको हम क्या रहते हैं 1। ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया कि ये इक्वल है 1 के। यहाँ पे हमने एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है एफ ए, जो कि सी पी से आई में है। आई तो हमें पता है कि ये एक इंटरवल है, यूनिट इंटरवल 0 1। और सी पी हमारे पास क्या है, ये हमने पीछे पढ़ा था, क्रिस्टिव फंक्शन जो था उसकी एक फैमिली है, और ये किसकी इक्वल हम ले रहे हैं, पी ऑफ क्यू की, क्योंकि ये भी एक फैमिली है, पावर सेट है तो ये भी एक फैमिली होती है, पावर सेट की फैमिली। और सी पी हमने क्रिस्टिव फंक्शन की फैमिली ली है, इस फंक्शन को डिफाइन कर लिए, वो हमने क्या लिया कि ये इसके इक्वल है। और हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है क्रिस्टिव फंक्शन वो क्या होता है, पी से 0 1 में। पी अब क्या होता है, पी हमारे पास एक सेट होता है जो 1 2 3 4 इस टाइप का हमारे पास एक सेट है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट। उससे हमने फंक्शन डिफाइन किया, अगर वो इस एलिमेंट इससे बिलोंग करेगा तो वो हमें 1 देगा, अगर वो नहीं करेगा तो वो 0 देगा। ये हमने क्रेस्टेड फंक्शन डिफाइन कर लिया है। और ऐसे तमाम फंक्शन को अगर हम इकट्ठा कर लें तो उन पे एक जो सेट बनेगा पावर सेट, जिसको हम क्रेस्टेड फंक्शन की फैमिली कहते हैं, वो हमारे पास सी पी होगा। और सी पी से हमने फंक्शन डिफाइन किया है आई में, जो कि इस टाइप का फंक्शन है, ये हमारे पास एफ है। और ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन है फैमिली का, कि जब यहाँ से कोई एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं, इससे एलिमेंट को ले रहे हैं तो ले रहे हैं वो फंक्शन। अब देखें इसमें पी है, पी F1 होगा F2 होगा।
अगर तो वो एलिमेंट जो होगा वो F1 अगर हम ले रहे हैं तो अगर वो बिलोंग करेगा तो 1 देगा, और अगर वो एलिमेंट अगर हम 2 ले रहे हैं, अगर वो बिलोंग करेगा तो 1, अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। इसी तरह अगर वो करेगा तो 1, नहीं करेगा तो वो 0 के। इस तरह F1 F2 F3 ये सारे हम फंक्शन ले रहे हैं कि जब ये इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास फंक्शन बनेगा ये सेट, ये कुछ इस टाइप का होगा, या तो ये 0.11111 इस टाइप का होंगे, या ये होगा 0.00000 इस टाइप का एक सेट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 के लिए ये एक अलहदा फंक्शन बनेगा और 0 के लिए अलहदा बनेगा। अगर हम कहते हैं कि F1 के लिए वो 1 है, F2 के लिए वो 0 है, तो तब भी ये हमारे पास अलहदा बनेगा, सेम नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा। और अगर दूसरे सेंस में भी आप देख लें, आप सपोज़ कर लें कि सपोज़ हम करते हैं सपोज़ हम करते हैं कि f और g को दो ऐसे फंक्शन है जो कि बिलोंग कर रहे हैं इस फैमिली से, सी एफ पी से। दो फंक्शन हमने ले लिए हैं जो बिलोंग कर रहे हैं, और दोनों फंक्शन वो किस तरह से डिफ़ाइन है। एक फंक्शन जैसे हमने ये डिफ़ाइन कर लिया था g वाला, इसी तरह एक और फंक्शन हम डिफ़ाइन कर लें f वाला था। इस तरह अगर आप एक g फंक्शन डिफ़ाइन कर लें जो कि p से 0 1 में हो इस टाइप का, तो वो क्या होगा कि जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे या तो 1 देगा या वो 0 देगा, ये फंक्शन इस तरह। तो ये एफ पी से बिलोंग कर रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि लेट जो हमारे पास एफ है वो इक्वल नहीं है जी के, यानी कि ये दोनों अलहदा फंक्शन है। अगर ये फंक्शन रहता है तो जब हम इन पे कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो भी लाजमी तौर पे एफ जो होगा वो इक्वल नहीं होगा एफ ऑफ जी के। तो इसका मतलब है दो हमने फंक्शन लिए हैं, उनकी इमेज भी इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या हो गया है, 1 to 1 हो गया। और अगर वो 1 to 1 हो गया है तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 1 to 1 के जो सी पी होगा, सी पी इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो लेस और इक्वल होगी आई की कार्डिनलिटी के। और हमने सी पी किसके इक्वल लिया था, यहाँ पे पी क्यू के लिया था, और पी क्यू की कार्डिनलिटी जो होती है वो इक्वल होती है पी क्यू की जो कार्डिनलिटी है वो 2 की पावर n नॉट की इक्वल होती है, और आई जो होता है वो पावर कंटिन्यूम रखता है, इसकी कार्डिनलिटी होती है सी। तो इसका मतलब है ये आ गया है 2 की पावर n नॉट इज़ लेस देन सी के, ये हमारे पास 2 आ गया। सो फ्राम 1 एंड 2 ये हमने 1 लिया था कि सी लेस और इक्वल टू 2 की पावर n नॉट, और यहाँ पे मिल गया है कि 2 की पावर n नॉट इज़ लेस और इक्वल टू सी। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि जो सी है वो इक्वल आ गया 2 की पावर n नॉट के। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया है कि अगर ए जो वो लेस हो हमारे पास बी से लेस इक्वल हो बी के, और बी लेस इक्वल हो ए के, देन ए जो होता है वो इक्वल होता है बी के। तो इसी को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो सी है वो इक्वल होता है 2 की पावर n नॉट के।